इंडिया गठबंधन के अंदर नेतृत्व किसके पास हो, ये चर्चा तो लगातार चल रही है, सुर्खियां बटोर रही है। कांग्रेस के पास नेतृत्व हो या ममता बनर्जी के पास, लेकिन इंडिया गठबंधन के दो बड़े घटक दलों के बीच भी हाल के वक्त में जो तल्खियां बढ़ी हैं, वो भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या वजह है। ये दो पार्टियां हैं देश के सबसे बड़े सूबे, लोकतंत्र के लिहाज से, सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। संसद के अंदर की बात करें या फिर संभल की बात करें या फिर उपचुनाव की बात करें, इन तीनों जगहों पर हमने देखा है कि कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने इंडिया गठबंधन के बैनर तले उत्तर प्रदेश में बड़ी सफलता हासिल की थी। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक साथ चुनाव प्रचार भी किया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि संसद में दोनों पार्टियां विभिन्न मुद्दों पर एकजुट नहीं है, एक साथ नहीं है? चाहे संभल का मुद्दा हो, लोकसभा में सीट आवंटन का मुद्दा हो, तो ये तमाम मसले हैं जिन पर दोनों पार्टियों के बीच मतभेद जो है वो दिखने लगा है और दोनों पार्टियों की चाल भी अलग अलग दिखने लगी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में एक साथ दिखने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि नेताओं का रुख भी अलग अलग है। संभल मुद्दे पर अखिलेश यादव जब सदन में बोल रहे थे तो राहुल गांधी मौजूद नहीं थे, और जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने की कोशिश कर रहा था तो कांग्रेस के नेता वहां मौजूद नहीं थे, और जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तब समाजवादी पार्टी का साथ नहीं था। तो सबसे मूल वजह यह है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तल्खी बढ़ने की कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस उनके कोर वोट यानी मुस्लिम वोटों में दखल दे रही है, मुस्लिम वोटों को साधने की कोशिश कर रही है। संभल की बात करें, और दूसरा एक कोर वोट है जो कि लोकसभा चुनाव में भी कुछ वोट दलितों का समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मिला था। तो दलित वोट, जैसे हाथरस का दौरा राहुल गांधी ने किया, तो समाजवादी पार्टी को लगता है जो कोर वोट है समाजवादी पार्टी का, उसको साधने की या हासिल करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है। हाल के वक्त में खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, चाहे राहुल गांधी के संभल जाने की बात करें या फिर उसके बाद हाथरस जाने की, तो ये जो है समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर इन वोटों पर अपना दावा नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी तो उत्तर प्रदेश, जो कि चुनाव की दृष्टि से सबसे बड़ा सूबा है, सबसे अधिक लोकसभा की सीटें इसी राज्य से आती हैं, विधानसभा की भी सबसे अधिक सीटें यहीं से हैं, अगर इन वोटों पर दावा नहीं करेगी कांग्रेस पार्टी तो आने वाले वक्त में कांग्रेस का रिवाइवल कमज़ोर होगा, कांग्रेस को रिवाइव करना मुश्किल होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे वो नहीं चल सकती। तो ये मूल मुद्दा है, लेकिन कई छोटे छोटे और छोटे बड़े मुद्दे भी हैं जिन पर दोनों दलों के बीच तकरार सामने आई है। सबसे पहले बात करते हैं उपचुनाव की। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दोनों पार्टियों के बीच तालमेल नहीं बैठा। कांग्रेस पार्टी चाहती थी 5 सीट मिले, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं थी। तो अंतिम में कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि वो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये एक तल्खी की वजह भी बढ़ी। हालांकि पहले भी राज्यों के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों के बीच सीटों को लेकर मतभेद रहा है, तल्खी रहा है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी चाहती थी कुछ सीटों पर लड़ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है कि हरियाणा में कई ऐसी सीटें हैं जहां उनके वोटर का दबदबा है और कांग्रेस को इसका फायदा मिल सकता था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक भी सीट समाजवादी पार्टी को देने से इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली और इसलिए समाजवादी पार्टी ने हरियाणा में चुनाव भी नहीं लड़ा। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का उपचुनाव आया तो वहां भी समाजवादी पार्टी ने उतनी तरजीह कांग्रेस पार्टी को नहीं दी जितना कांग्रेस चाहती थी। दूसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व, उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि समाजवादी पार्टी के पीछे रहकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपना रिवाइवल नहीं कर सकती। राष्ट्रीय मुद्दों पे तो इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, कई बैठकें हुई, खासकर 4 महत्वपूर्ण बैठकें हुई जहां कांग्रेस के भी दिग्गज नेता थे, समाजवादी पार्टी से भी अखिलेश यादव हिस्सा लेते थे। लेकिन प्रदेश नेतृत्व को लगता है कि समाजवादी पार्टी के पीछे पीछे कांग्रेस का फायदा नहीं होगा, और अगर रिवाइव करना है तो समाजवादी पार्टी से अलग रह के आपको मैदान में उतरना होगा। तो दूसरी तरफ जब चुनाव की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी
जब सीटों की बात करती है गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ, तो समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि कांग्रेस का कोई संगठन राज्य में माफ़ कीजिएगा उत्तर प्रदेश में नहीं है। ऐसे में कांग्रेस की जो डिमांड होती है वो बहुत हाई होती है। उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा था और लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने को अच्छी संख्या में सीटें मिली और कांग्रेस ने सीटें जीती भी, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती और समाजवादी पार्टी तो सबसे बड़े दल के तौर पे उभरी। लेकिन समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का उतना जनाधार या संगठन नहीं है जिससे समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो। लेकिन एक बात भी ये बात भी सच है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जब गठबंधन होता है तो चाहे कांग्रेस का जो परंपरागत अपर कास्ट वोट है, मुस्लिम समुदाय के वोट है, दलित समुदाय के वोट है, उनको एकजुट करने में फायदा होता है। और समाजवादी पार्टी को तो ओबीसी समुदाय का कुछ वोट मिलता है और मुस्लिम समुदाय भी वोट करता है। लेकिन जब ये दोनों पार्टियां अलग अलग होती हैं तो दिक्कत चुनाव में होती है और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को होता है। तल्खी की यह दूसरी वजह। तीसरी तल्खी की एक वजह महत्वपूर्ण रही संभल मुद्दे पे जो सियासत चल रही थी। जब समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन गया तब कांग्रेस वहां दिखाई नहीं दी। समाजवादी पार्टी ने न पूछा, न कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से पूछा। जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी संभल की तरफ निकले तो इसकी जानकारी न अखिलेश यादव को थी और न पार्टी के किसी नेता ने समाजवादी पार्टी से पूछा और न समाजवादी पार्टी ने पूछा। तो संभल पे जो सियासत थी वो सियासत समाजवादी पार्टी को लगता है कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो तल्खी की एक वजह ये भी है। हाथरस में गए राहुल गांधी, वहां रेप पीड़िता के परिवार से मिले क्योंकि उनके परिवार वालों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा था। तो ये दौरा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने इसे औपचारिक दौरा बताया और ये भी कहा कि वो तो बहुत पहले हुआ था। तो हाथरस में राहुल गांधी का जाना अकेले और कांग्रेस की बढ़ती पूछ भी समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रही। और समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर कांग्रेस अपना दबदबा उनके कोर वोट में बढ़ाएगी तो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं संसद के अंदर सीट की। लोकसभा में समाजवादी पार्टी चाहती थी कि उनके अयोध्या से जो सांसद है, फैजाबाद लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती है, अयोध्या वाली सीट जहां अयोध्या स्थित है, वहां आगे की पंक्ति में बैठाना चाहते थे। लेकिन आगे की पंक्ति की सीट नहीं मिली और वहां के सांसद अवधेश प्रसाद को पीछे बैठना पड़ा। तो ये भी समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर कांग्रेस चाहती तो समाजवादी पार्टी को दूसरी सीट भी मिल सकती थी। तो ये भी नागवार गुजरा है समाजवादी पार्टी को। अब बात करते हैं मुद्दों की। संभल मुद्दे को समाजवादी पार्टी अलग उठा रही थी तो कांग्रेस पार्टी अडानी मसले को उठा रही थी। अडानी मसले पे जब कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट कर रही थी तो विपक्ष के दूसरे दल भले कांग्रेस के साथ दिख रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं दिख रही थी कांग्रेस के साथ और टीएमसी भी नहीं दिख रही थी। तो मुद्दों पर भी अलग अलग राय है, लेकिन मूल वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का ज़्यादा एक्टिविज्म वो आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक और कारण है, हाल के वक्त में एक सोशल मीडिया पे पत्र लिखा आजम खान ने, जो कि जेल में बंद है, और उन्होंने ये समाजवादी पार्टी से कहा कि जिस तरह से संभल के मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठा रही है, उसी तरह से रामपुर में जिस तरह के जुल्म ढाए गए उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया जा रहा है और इंडिया ब्लॉक के नेता चुप क्यों हैं। ये भी समाजवादी पार्टी को नागवार गुजरा और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि आजम खां की साठगांठ या आजम खां का रुख कहीं ना कहीं कांग्रेस और चंद्रशेखर को उत्तर प्रदेश की सियासत में फायदा दे सकता है और मुस्लिम और दलित वोटों में समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिससे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तल्खी बढ़ी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी आपको दूर दूर अलग अलग दिशा में दिख रहे होंगे। मुद्दों पे दोनों के तरीके भले ही एक हो, लेकिन दिशा दोनों की अलग आपको दिख रही होगी और वो अलग अलग अपनी सियासत को करने की फिराक में हैं। लेकिन हाल के वक्त में विभिन्न मुद्दों पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का रुख रहा है, उसकी मूल वजह यह है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि कोर वोट में कांग्रेस दखल देने की कोशिश कर रही है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर कोर वोट में दखल नहीं देंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का रिवाइवल असंभव है।